हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल विद टाइटन्स। सो गाइस, इस बार हम जा रहे हैं स्पेन और हम पहली बार फ्रांस में नाइट ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं जिनमें स्लीपर कोचेस होते हैं। अभी हम हैं पेरिस गार दे ऑस्टरलिट्ज स्टेशन में और यहाँ से ही फ्रांस की मोस्ट ऑफ द स्लीपर ट्रेन स्टार्ट होती हैं। हमारी ट्रेन 9:42 पर ला टूर दे कैरोल के लिए है जो कि स्पेन में है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एंडोरा होते हुए जाएं, तो हम 2 स्टेशन पहले ही उतर जाएंगे, फिर दिन भर एंडोरा घूमेंगे और फिर शाम को बार्सिलोना के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्रांस की स्लीपर ट्रेन की जर्नी कैसी होती है। सो गाइस, ये सेकंड क्लास का कोच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सीट्स लेफ्ट साइड में है, 3 सीट्स राइट साइड में है और यहाँ पर टॉप पर काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पर भी आप अपने बैग रख सकते हैं और लोअर सीट के नीचे में भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। लोअर सीट के नीचे में भी काफ़ी अच्छी स्पेस है बैग्स रखने के लिए और यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टेयरकेसेस होते हैं जिनसे आप ऊपर जा सकते हैं। तो इंडिया की ट्रेन से थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी कंजेस्टेड भी है, बट काफ़ी कोजी लग रही है अभी फ़िलहाल, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे किट दी हुई है, पानी दिया हुआ है, एक पिलो दी हुई है, ये स्लीपिंग बैग दिया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है, लाइट कंट्रोल है और यहाँ पे लॉक करने का है। सो गाइस, ये हमारा कोच है, ये फर्स्ट क्लास का कोच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सीट्स लेफ्ट साइड में है और 2 सीट्स राइट साइड में है और सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मिडिल सीट रहती है वो इसमें नहीं है और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है लगेज रखने के लिए, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। गाइस, सुबह जब हम उठे तो ट्रेन ऑलरेडी फ्रांस और स्पेन के बीच प्यूरेनीज माउंटेन्स में पहुंच चुकी थी। ये एक्सले थर्म्स स्टेशन है, ये थर्मल बाथ्स के लिए फेमस है और विंटर्स में स्की के लिए पॉपुलर बेस स्टेशन है। सो गाइस, फाइनली हम एंडोर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जो कि फ्रांस में है, लेकिन एंडोरा से नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन है। तो गाइस, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही सुंदर स्टेशन है और देख सकते हैं आजू बाजू पूरे माउंटेन्स हैं और वहाँ पर वाटरफॉल भी दिख रहा है, बहुत ही प्यारा था। और अब यहाँ से हम टैक्सी लेकर पास दे ला कासा जाएंगे। वैसे हमने टैक्सी एंडोरा टूरिज्म की वेबसाइट से कांटेक्ट लेकर ऑलरेडी बुक की हुई है, सो स्टेशन के बाहर ही टैक्सी वेट कर रही होगी। वैसे इस साल 2025 से इस ट्रेन स्टेशन से एंडोरा ले वेला के लिए डायरेक्ट बस सर्विसेज भी स्टार्ट हुई हैं, जिसकी डिटेल्स एंड टाइमिंग्स आपको विजिट एंडोरा वेबसाइट में मिल जाएंगी। इस बस की टाइमिंग ट्रेन से सिंक्रोनाइज भी है। सो गाइस, हम पास दे ला कासा पहुंच गए हैं और हमारी टैक्सी राइड करीब 20 मिनट्स की थी और ये टाउन एंडोरा और फ्रेंच बॉर्डर में है। यहाँ पर बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स देखने को मिलेंगी, तो लोग अक्सर यहाँ से शॉपिंग करके फ्रांस जाते हैं। और अब हम यहाँ से बस लेकर एंडोरा ला वेला जाएंगे जो कि एंडोरा की कैपिटल सिटी है। बस जर्नी करीब 1 आवर की होगी और इसकी टिकट 4.8 यूरोस की है और आप टिकट बस में ही परचेस कर सकते हैं। हम एंडोरा ला वेले आ चुके हैं
और बस ने हमें अभी अभी यहाँ पे उतारा। ये आप देख सकते हैं बस स्टॉप है यहाँ का, और बहुत सुंदर टाउन दिख रहा है। और ये यहाँ का नेशनल बस स्टेशन है। यहाँ पर वेटिंग रूम है और टॉयलेट्स भी हैं जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर लॉकर्स भी हैं जहाँ पर आप अपना लगेज रखकर टाउन घूम सकते हैं। ये एक्सेल साइज के लॉकर का 1 आवर का प्राइस 2.50 है। इसमें हमारे दोनों ट्रॉली बैग और बड़ा बैकपैक तीनों चीज आ गए हैं और अभी भी स्पेस बाकी है, तो काफी अच्छे स्पेशियस हैं लॉकर्स। गाइस, ये जो रिवर आप देख रहे हैं इसका नाम वलीरा रिवर है और ये टाउन के बीचों बीच से बहती है। एंडोरा ला वेला टाउन काफी छोटा है और आप इसे बाय वॉक ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस, एंडोरा में कोई भी एयरपोर्ट या ट्रेन स्टेशन नहीं है, तो यहाँ आने के लिए आपको बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। आप पेरिस से नाइट ट्रेन और बस लेकर हमारी ही तरह आ सकते हैं या फिर बार्सिलोना या टूलूज से भी बस लेकर आ सकते हैं। एंडोरा इज वन ऑफ द फ्यूएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर आने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ सिर्फ फ्रांस या स्पेन के थ्रू ही आया जा सकता है। सो यदि आप यूरोप के बाहर से आ रहे हैं तो इन दोनों कंट्रीज में आने के लिए आपको शेंगेन वीजा की जरूरत तो पड़ेगी ही। ये पॉन्ट दे पेरिस ब्रिज है। यहाँ पर एंडोरा ला वेला लिखा हुआ है और ये यहाँ का फेमस फोटो पॉइंट है। आपने यदि गूगल में एंडोरा सर्च किया होगा तो इस जगह की फोटो जरूर देखी होगी। अभी हम एवेन्यू मेरिटेक्सेल में हैं, जो कि यहाँ की मेन स्ट्रीट है। एंडोरा इज फेमस फॉर इट्स ड्यूटी फ्री शॉपिंग और इस स्ट्रीट में आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, लग्जरी गुड्स स्टोर्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स मिल जाएंगे। हमने काफ़ी देर विंडो शॉपिंग की और फिर कुछ चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स लिए और उसके बाद हमने लंच किया। यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस के लिए रोड में ही लाइट्स लगे हुए हैं, तो यदि लाइट ग्रीन है तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं और रेड है तो रुक जाएं। ये पूरे शॉपिंग स्ट्रीट में आपको इस तरह के बेंचेस दिखाई देंगे, काफी सारे, हर थोड़ी डिस्टेंस पे, और हर बेंच पे आपको यूएसबी पोर्ट दिखाई देगा। और अब हम बस स्टेशन वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें बार्सिलोना के लिए भी निकलना है। और रास्ते में ये सुंदर सा चर्च दिखा है पर अभी ये बंद है। सो गाइज, हमने बस स्टेशन के टिकट ऑफिस से ही टिकट्स खरीद ली हैं और हमने अपने बैग्स भी कलेक्ट कर लिए हैं और अब हमारी बस रेडी है बार्सिलोना जाने के लिए। एंडोरा से बार्सिलोना जाने के लिए आपको 30 मिनट से 1 आवर के बीच में एक बस मिल जाएगी और यहाँ पर 3 कंपनियों की बस ऑपरेट करती है, डायरेक्ट बस, एंड बस एंड एल्सा। टिकट प्राइसेस 35 यूरोज से 40 यूरोज के बीच में है। क्योंकि बसेस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है तो आपको पहले से टिकट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंडोरा से बार्सिलोना की बस जर्नी करीब 3 आवर्स की है। हम एंडोरा ला वेला सुबह 10 बजे आ गए थे और अभी शाम के 3 बज रहे हैं। सो हमने करीब 5 आवर्स स्पेंड किए यहाँ पर, जो कि सफिशिएंट है इस टाउन को विजिट करने के लिए, और हम करीब 6 बजे बार्सिलोना पहुँच जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जो कि बार्सिलोना का होगा। टिल देन, गुड बाय।